नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में एक बार फिर से जमीन मामले में सरकार का बड़ा अपडेट सामने आया है। और देखिए, जमीन मामले में कई सारी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने कोशिश की है ताकि जमीन के जो मालिक हैं, भूमि के जो मालिक हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो। लेकिन भ्रष्टाचार एक बड़ा जो है मुद्दा बना है। भ्रष्टाचार से लोग परेशान हैं। हर काम के लिए आपको पैसे देने होते हैं और इसकी शिकायत भूमि मालिक हर मंच से देखिए कर रहे हैं। और यही एक बड़ी समस्या बन रही है। सरकार और भूमि मालिक के बीच जो अंतर्द्वंद है या जो द्वंद है या जो शिकायतें हैं वो भ्रष्टाचारियों को लेकर के बढ़ रही है। और देखिए, किसी भी अधिकारी के पास आप जाते हैं, कोई भी काम करना हो, कोई भी कर्मचारी के अगर आप पास जाते हैं, जमीनी हकीकत यही है कि वहां पर आपको मोटी रकम देनी ही होती है। हालांकि सरकार ने कई सारी इसके लिए बातें कही हैं, ऐप भी है, शिकायत आप दर्ज कर सकते हैं, लेकिन जमीन पर यह काम होता हुआ बहुत कम दिखता है। और इस तरह आपको मौके नहीं मिलते हैं जहां पर आप शिकायतें दर्ज करें। और अगर ऐसा होगा तो देखिए, कहा जाता है कि फिर आपके काम वहां पर रुक जाते हैं। ये विसंगतियां हैं, ये जो बड़ा कारण है ये है। लेकिन नया जो मामला सामने निकल कर आया है जमीन मामले में, वो आपको बता दें। देखिए, कहा जा रहा है कि बिहार में अब पहले जमीन का मौजूदा बाजार मूल्य तय होगा, फिर जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। इसके लिए जमीन अधिग्रहण की नई व्यवस्था लागू होगी। डीएम संबंधित क्षेत्र का बाजार मूल्य अपडेट करेंगे। प्रचलित न्यूनतम मूल्य एमबीआर में संशोधन किया जाएगा। इसके बाद अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होगी। इस बदलाव से सरकारी योजनाओं के लिए आसानी से जमीन मिलेगी। वहीं जमीन मालिकों को उचित मुआवजा मिलेगा, विवाद भी कम होंगे। वहीं जमीन अधिग्रहण को पारदर्शी और न्यायसंगत बनाने के लिए राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने निर्देश जारी किया है। राज्य में अभी राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे, औद्योगिक कॉरिडोर के लिए बड़े पैमाने पर जमीन का अधिग्रहण हो रहा है। अभी मद्य निषेध, उत्पाद और निबंधन विभाग एमवीआर तय करता है। बिहार स्टाम्प संशोधन नियमावली 2013 के तहत प्रावधान है कि औद्योगिक परियोजना, आधारभूत संरचना, आवासीय विकास अथवा अन्य विशेष परिस्थितियों में केंद्रीय मूल्यांकन समिति द्वारा संबंधित क्षेत्र के एमबीआर का विशेष पुनरीक्षण किया जा सकता है। वही अब कहा गया है कि देखिए, राज्य के अनेक क्षेत्रों में एमबीआर बहुत पुराना है। सरकार द्वारा तय दर और बाजार दर में बड़ा अंतर है। वही 2016 में 43% की वृद्धि हुई थी। ऐसे में क्षेत्र में विशेष पुनरीक्षण होगा। जिलों में परियोजना आते ही स्थानीय समिति दर तय करेगी। प्रचलित बाजार दर के अनुसार मौजों का श्रेणीवार न्यूनतम मूल्य तय होगा। फिर प्रस्ताव केंद्रीय मूल्यांकन समिति को भेजा जाएगा। प्रस्ताव केंद्रीय समिति को जाएगा और अनुमोदन मिलते ही अधिसूचना जारी होगी। यानी कि कहा जा रहा है 20,000 करोड़ रुपए की दर्जनों सड़क, पुल योजनाएं इस मामले में अभी फंसी हुई है। वहीं जमीन के मुआवजे के लिए दफ्तर के चक्कर भी देखिए लोग लगा रहे हैं। और कहा जा रहा है कि देखिए 3 डिसमिल जमीन भी नहीं खरीद पा रही है सरकार। और किस तरह की परेशानी सामने आ रही है, क्योंकि हजारों परिवार को बास भूमि रहित पाया गया है और उन्हें मकान बनाने के लिए जमीन चाहिए। गांव में जमीन कम है, इसलिए लोगों से जमीन खरीदनी है। लेकिन नया एमबीआर जो है तय हो जाएगा तो फिर देखिए सरकार के लिए भी आसानी होगी और लोगों को भी उचित दाम मिल पाएंगे। तो फिलहाल सरकार की बड़ी योजना, और इस योजना में देखिए जमीन मालिकों को आगे बढ़ना होगा और तमाम चीजें तय होगी। और उसके बाद जो है दोनों तरफ की परेशानी जो है वो कम होगी। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे, लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।